वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? जी हाँ, बिल्कुल इसी पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले प्रभु का नाम तो ज़रूर लेना चाहिए। तो हर हर महादेव। वृषभ राशि वालों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बाबा भोले की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूँ इस सप्ताह क्या होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होंगे, इस कारण इस सप्ताह में बेहद बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले। लेकिन अगर आपने ध्यान देने में थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल। लेकिन इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, कमेंट सेक्शन ऑन है, इसमें आपको अपने पार्टनर का राशिफल का नाम लिखना है, जिससे कि हम उन्हीं की राशिफल की वीडियो आपको बना कर दें। यदि आप चाहते हैं कि हॉरोस्कोप मैचिंग करवाना है तो हॉरोस्कोप के लिए भी आपका डिटेल और आपके पार्टनर का डिटेल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका हॉरोस्कोप ज़रूर लेकर आएंगे। तो फटाफट से राशि का नाम लिखकर भेजिए। ये जो हॉरोस्कोप मैचिंग है ये बिल्कुल ही फ्री है, इसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आप जितने भी आपको हॉरोस्कोप मैचिंग करवाने हैं, शादी की गणना करानी है, वो डिटेल भेज सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम आपके लिए ज़रूर, हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए ये सब लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेकर आनी होगी। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है ना, उसे स्वयं ही आपको प्रयासों से हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस सप्ताह कई आपके दिमाग पे चीज़ें हावी होने वाली है और इसको हटाने का ठेका सिर्फ आपको ही लेना होगा। इस तरह की जो धुंध होती है ना, ये अपने आप को कवर कर लेती है, तो इसे निकलने का प्रयास भी सिर्फ आप ही को करना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यह धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, और प्रगति अगर बाधित होती है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप ही का होने वाला है। इसलिए ये समय सबसे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है, कुछ अच्छा सोचने का। जैसे कि मैंने बताया है, चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदी भी करते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ ज़्यादा फिजूल खर्च भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी जो पहले से आपके पास है। ये सब करना देखिए आम चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बहक जाते हैं, तो बस इस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपको ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह आपके दोस्तों का सहयोग तो मिले, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर भी विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे कि यानी कि कहते हैं ना कि छोटी सी बात को लेके बड़ा झगड़ा हो गया। इसलिए आपको ये चीज़ों से बचना होगा और सोच समझकर कार्य इस सप्ताह तो आपको ही करना होगा, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना उत्पन्न होने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। इस सप्ताह ये भी है कि राहु चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी आमदनी में कुछ मुनाफा होने के योग बना रहे। देखिए, राहु जी का कार्य न कुछ ऐसा होता है, जैसे कि यदि आपने कुछ अच्छा काम किया है तो वे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर देंगे, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो फिर राहु जी अपने हिसाब से आपको उनके चक्र में घुमाएंगे, जब तक आपका वो पल्ला यानी कि कहते हैं ना अपना वो कर्म का पहलू आप भुगत न ले, जब तक वो आपको घुमाते रहेंगे। फिर जाके जब आपके कर्म अच्छे होने लगेंगे तब वे आपको उस तरह का फल देंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है पूरी तरह से कि राहु के ये जो एकादश भाव में स्थित होने के कारण अभी तो आपकी आमदनी में काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाने के योग बना रहे। इसका मतलब है वृषभ राशि वालों, कर्म तो आप लोग बहुत अच्छे करते हैं। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वृषभ राशि वाले ऐसे जातक होते हैं जो आगे रह के किसी को भी परेशान करने का कभी नहीं सोचते हैं।
और एक और चीज़ होने वाली है कि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में ज़रूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिससे आप असल हकदार है। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अन्यथा इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। चीज़ें देखो, करो तो पूरी करो, नहीं तो आधे में करने में क्या शिद्दत है। करो काम तो पूरा करना चाहिए। और ये चीज़ वृषभ राशि वालों अब आप समझ चुके, तो मुझे पूरा यकीन है आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। इस सप्ताह सभी छात्रों की अगर बात की जाए तो खास तौर से सलाह दी जाती है कि आपको एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा ले। जो और स्थितियाँ या अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। जल्दी में कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा सा समय लेकर किया जाए तो बेहद ही अच्छे इसके परिणाम दिखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए वृषभ राशि वालों के प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में, तो जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं, इस सप्ताह यदि आप किसी से प्रेम करते हैं परंतु उन्हें अभी तक अपनी भावनाएं बताने में असमर्थ है, तो आपको एक तरफा लव आपकी खुशियों को उजाड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको अपनी बात को बताना होगा ही होगा, क्योंकि संभव तो ये भी है कि आपके सामने इस दौरान कोई ऐसी बात आए जिससे आपका दिल भी टूट सकता है। तो इस सप्ताह आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है अपने प्रेमी पर भी, और आपके जो एक्सप्रेस करने का कला है उस पर भी। दोनों ही चीज़ों पे आपको अमल करना होगा अच्छी तरह से। यदि बात की जाए आपकी वैवाहिक जीवन की, तो इस सप्ताह आप अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही अजीबोगरीब परिस्थितियों से परेशान हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके और जीवन साथी के रिश्तों पर साफ दिखाई देने वाला है। परंतु इस समय आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि आप अपने जीवन साथी से कितना भी झगड़ा क्यों न कर ले, लेकिन आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, और इस बात को आपको भूलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि आपने ये मन में बिठाए रखा तो फिर चाहे जो हो जाए, चाहे जो परिस्थितियां बने, लेकिन आपका संबंध अटूट रहने वाला है, और आपका जीवन साथी भी आपकी ओर खुद ही खींचा चला आएगा। क्योंकि देखिए, यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह अच्छा हमें रिटर्न में ज़रूर मिलता है। गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ हो सकती है, लेकिन बस संयम रखने का काम आपका है। 2 मिनट के लिए खुद को शांत करिएगा, या फिर 20 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनिएगा जब भी आपको गुस्सा ज़्यादा है। इस सप्ताह के लिए ये उपाय नहीं है, ये एक तरीका है जो हर कोई नॉर्मल इंसान भी वापरता है, लेकिन इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इसीलिए ये चीज़ अलग से बोली है, क्योंकि इससे ना आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। देखिए, परिवार में झगड़ा ना हो ना, तो ऑफिस हो, बिजनेस हो, इसमें कार्य करते समय ना टेंशन नहीं होता है। लेकिन यदि अगर घर में का टेंशन हम बाहर लेके जाते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड लोग लड़ाई करके वाइफ से चले गए ऑफिस और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वाइफ खुश है घर में, बिल्कुल भी नहीं। वाइफ भी घर के सारे काम करती है, कोई तो ड्यूटीज़ भी करती है, लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, स्ट्रेस लेवल दोनों को होता है। वो भी काम करते हैं और कई चीज़ें सोचते हैं। तो देखिए, काम कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो, ये तो बात है कि बिना कोई अगर एक जन न करे तो ये चीज़ें नहीं चल सकती है, ये सीधी बात है। तो आपको भी अपने जीवन को इसी तरह से चलाना है, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से संभालिए। एक पहिया अटक गया तो दूसरा सिर्फ खींचेगा, चला नहीं पाएगा, या वो चीज़ स्मूथली नहीं चलेगी। चलिए, अब बात करते हैं उपायों पे। तो आपको बता दें, करना ये है, गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करवाएं। यदि यज्ञ या हवन आप किसी पंडित से नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं घर पर
सरल विधि द्वारा छोटा यज्ञ या हवन का विधि घर ही में करवाने का आपको विधि पूरी तरह से बतलाऊंगी, या आप और भी तरह से अगर करना जानते हैं इस चीज़ को तो आप आसानी से करके इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा, नहीं तो वीडियो को आपके स्टेटस में डाल दीजिए व्हाट्सएप के, जिससे कि जो भी वृषभ राशि के चंद्र राशि के वृषभ में जिनका जन्म हुआ है वे लोग ये वीडियो आराम से प्राप्त कर सके और उन्हें चीज़ों का ज्ञान भी मिले और आने वाली समस्याओं का समाधान भी मिले। तो ये भी करके आप एक पुण्य का ही काम कमा सकते हैं। तो जल्दी से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नई वीडियो आपके पास तक आएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बिना देरी करें। अभी के लिए यही तक का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।